नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने दोस्त ज़ीशान के साथ। ढेर सारी बातें हमेशा आपके साथ चलती रहती हैं। आज एक और ख़ास मेहमान मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे उनकी लाइफ़ के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। और उनकी इंट्रोडक्शन से पहले मैं बता दूं कि उन्होंने अपने स्कूल में और अपने कॉलेज में दोनों जगह टॉप किया है। तो ऐसे ख़ास लोगों से हम आपको मिलवाते हैं, उनकी लाइफ़ के बारे में बताते हैं और आपको भी मोटिवेट करते हैं कि आप भी बहुत कुछ जान सकें और उनसे सीख सकें। तो अलीशा, पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ। जी, तो अलीशा ये बताओ, ये टॉप करने की आदत कब से लगी हुई है? ये इट हैज़ बीन फ्रॉम माय चाइल्डहुड। तो मतलब तुम सारी क्लासेस में टॉप करती हुई आ रही हो हाँ जी, नर्सरी से? नर्सरी क्या से। मतलब बोर नहीं हुई? तो क्या मतलब कैसा जाता है फैमिली में और रिश्तेदारों में? तुम्हारे रिश्तेदारों को तो पहले से ही पता होगा तुम्हारा रिजल्ट। एक इमेज मेंटेन हो जाती है ना, फिर हमें करना ही पड़ता है क्योंकि एक फैमिली में एक उनका प्रेशर तो नहीं होता कि तुम्हें ये करना है, बट उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हो जाती है कि हाँ ये तो कर लेगी। क्या बात है! मतलब आप देख रहे हैं कि मतलब आप प्लेयर की बात कीजिए, विराट कोहली भी हर मैच में सेंचुरी नहीं मारता, सचिन तेंदुलकर ने नहीं मारी, अमिताभ बच्चन ने इतनी सारी हिट मूवीज़ नहीं दी होंगी, लेकिन अलीशा हर क्लास में टॉप करती हुई आ रही है। तो तुम्हारे रिश्तेदार बड़े निराश होते होंगे तुमसे, यार ये कह तो सकते टॉप ही करेगी, इसकी क्या बिचिंग करें? मौका नहीं देती हो तुम उन्हें बिचिंग का? नहीं, आज तक तो नहीं दिया वैसे। चलो अच्छी बात है, हम बाकी उम्मीद वो पीछे करेंगे। बिचिंग कर लेते हो तो वो नहीं मैं बता हाँ, सकती। नहीं, कोई इंसान पीठ पीछे क्या कहता है ना, इग्नोर इट। चलिए, तो तुम मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताओ, शुरू से कि जब से तुमने स्टार्टिंग करी और तुम्हें ये पता लग गया कि हाँ ये कोई टॉप करने वाली चीज़ जो होती है अच्छी होती है। तो मतलब नर्सरी में टॉप करा तो टॉफ़ी मिली थी, क्या मिला था? ये तो मुझे भी याद नहीं, बट आई थिंक टॉफी मिली होगी उस टाइम पे, क्या ही देते। तो फिर आगे इस चीज़ को कैसे परस्यू किया, कैसे मोटिवेट हुई कि हाँ टॉप ही करना है? जब देखते हैं ना क्या हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्राउड है इस चीज़ से, तो वी गेट मोटिवेटेड, तो वो बहुत अच्छा लगता है देख के। तो धीरे 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 ऐसे ही करके आई हैव स्टैब्लिश दिस कि हाँ ये हो जाएगा, अगर वी हैव मेक अप आवर माइंड कि हम कर सकते हैं तो हम कर ही लेते हैं। क्या बात है! ये बहुत अच्छी बात है अलीशा ने बताई। जब आप एक चीज़ को सोच लेते हैं ना और अपना दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो आप उसी काम को कर लेते हैं। एक सेइंग भी है ना, इफ़ यू थिंक यू कैन यस। और इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट इन बोथ सिचुएशन। गुड। आपकी स्टडीज़ की हम बात कर रहे हैं, आपने स्कूल में भी टॉप करा, आपने कॉलेज में भी टॉप करा है। तो आप मुझे ये बताइए कि स्टार्टिंग में आपको इंस्पिरेशन किससे मिली? किसने कहा कि नहीं स्टडी बड़ी अच्छी चीज़ होती है? मतलब मुझे तो कभी नहीं लगी, आपको लगती है तो कैसे लगती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मैं एक बात बताऊँ तो आई हैव माई प्रिंसिपल इन स्कूल। तो वो हमेशा मुझे एक पर्सनली एडवाइस करती थी कि अलीशा एवरीवन इज़ प्राउड ऑफ यू। मतलब एक इनकरेजमेंट का काम उन्होंने जो स्टार्ट किया वो उन्होंने ही किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग की बात करूँ तो वो भी उन्होंने ही मुझे सिखाया। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर कि उन्होंने मुझे मेरी जर्नी में आगे बढ़ने का सिखाया। सेकेंडली आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स एज वेल। उन्होंने हमेशा मुझे इमोशनली सपोर्ट किया है। अगर मैं कहीं पर फेल भी हो रही हूँ, दे हैव बीन देयर फॉर मी इमोशनली एंड इकोनॉमिकली एज वेल। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने ये कर दिया, दिस इज़ नॉट गुड, तुम हार गए, दिस इज़ नॉट गुड। पापा हैज़ ऑलवेज सेड कि अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, पैसे लगा देगा, यू शुड ट्राई एंड एवरीथिंग। ये बहुत तो बड़ा ट्रेजर होता है कि फादर हैं और पेरेंट्स होते हैं ना, हर मसले में आपको सपोर्ट करते हैं। तो तुम्हारे भाई बहन हैं, छोटे हैं बड़े हैं? भाई बड़ा है, बहन छोटी है। अच्छा, तो उन पे प्रेशर नहीं होते, टॉप करती है तुम भी भैया करो? इज इन मर्चेंट नेवी। अरे वाह, तो उन्होंने भी टॉप करा था? नो इज नॉट। तो पूरे खानदान पूरी लीग में है कि भाई अपन लोग टॉप करेंगे। आपने अपने नेम की प्लेट के बाहर नहीं लिखवाया टॉपर्स? नहीं लिखवा लेना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किन लोगों का मिला है आपको? सबसे ज़्यादा तो आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, दे हैव इवन सेलिब्रेटेड माई स्मॉल सक्सेस। तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि अगर वो मेरी छोटी सक्सेस को इतना सेलिब्रेट कर सकते हैं तो हाउ वुड दे फील प्राउड इन माई बिगेस्ट सक्सेस। दूसरी बात, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई टीचर्स। उन्होंने मुझे नॉलेज दी, इंकरेजमेंट दिया एंड हैव बीन विद मी इन माई फेलियर्स एंड माई सक्सेस एंड एवरी टाइम। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम एज वेल। लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि कुछ अप्स एंड डाउन्स आए हैं, कुछ डाउनफॉल, चैलेंजेस, प्रॉब्लम, ऐसा कुछ फेस करें? सबसे बड़ा चैलेंज आई वुड टेल यू इज कि मुझे ना एक ऐसी आदत है कि आई अडॉप्ट अ न्यू हॉबी एवरी वीक। तो आई वुड ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हॉबी अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। तो एकेडमिक्स के साथ साथ उस हॉबी को मेंटेन करना इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी।
तो इस हफ्ते क्या अडॉप्ट करा? इस हफ्ते आई एम ट्राइंग टू डू पेंटिंग्स। अच्छा, और सक्सेस हो जाती है हर हॉबी में? हाँ, आई डू स्केचिंग वेरी वेल। अच्छा, फिर ठीक है, कभी आपको कोई पेंटिंग अपनी बनवानी हो तो आप अलीशा से कांटेक्ट कर सकते No, I'm very good in sketching, not in painting. That was a new hobby. और कौन कौन सी हॉबीज हैं जो तुमने अडॉप्ट करी हैं और छोड़ दी? नहीं, छोड़ी नहीं है। Okay. I'm very good in sketching. I read novels. I am very much in newspapers reading. And sometimes I prepare for aptitude, reasoning. That is a kind of my hobby, I can say. तो तुम चैट जीपीटी हो, थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर लेती हो। थोड़ा थोड़ा, हाँ। ऐसी कौन सी हॉबी जो तुम्हें लगता है कि मैं परस्यू करना चाहती हूँ और टॉपर के अलावा इसमें भी करियर में ऑप्शन देख रही हूँ? अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स मुझे पब्लिक स्पीकिंग बहुत पसंद है। सो बिकॉज आई बिलीव दैट एकेडमिक्स गिव मी कि हाउ टू सिट इन फ्रंट ऑफ बुक्स, बट पब्लिक स्पीकिंग टेल्स मी हाउ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पीपल। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है और सबको होना चाहिए। देखिए, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, लोगों से डिबेट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो डेफिनेटली वो बढ़ता है, आप उसको इम्प्रूव कर पाते हैं। बिल्कुल। तो एकेडमिक्स की अगर बात करें, टीचर्स की अगर बात करें, आपके कॉलेज की बात करें, आप MIT से पास आउट हैं, यहाँ पे आपने टॉप करा, तो यहाँ पे कौन कौन से टीचर्स थे जो आपको मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे? There was a lot of teachers. I cannot say a single name. So I take inspiration, some inspiration from some teachers. I have learned mathematics from Shubham sir, who is not in college now, and Nazrullah sir, Tanu ma'am, Priya ma'am, Rupal ma'am. A lot of teachers are there. So I cannot define a particular name कि मुझे किससे और motivation। MIT का क्या रोल रहा है तुम्हारी सक्सेस के पीछे? सबसे ज़्यादा इट्स बीन कि टीचर्स ने हेल्प मी टू गेन नॉलेज, डेडिकेटेड मी टूवर्ड्स मी, इनकरेज्ड मी अ लॉट, एंड MIT ने मुझे सिखाया कि हर एक छोटी मूवमेंट को कैसे एक अच्छे से सेलिब्रेट करना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट गिव मी ऑल द रिसोर्सेज कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जब आप अपने टीचर्स को अपनी सक्सेस में याद रखें और उनको श्रेय दें और ये याद रखें कि उन्होंने किस तरीके से आपको मोटिवेट करा आगे बढ़ने के लिए, तो बहुत अच्छी बात होती है और यही एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। तो अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहती हो, वो क्या मेहनत करें? टू जूनियर्स आई वुड लाइक टू से कि कभी भी for marks you should not study, never for marks, but to learn and grow. और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि you should be consistent enough और you should be disciplined, and apart from that learn everything that the college teaches you. Try to take advantage of every opportunity that the college gives you because it will take you to heights. डेफिनेटली, ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए, आपको एक तो अपने फ्यूचर पे तो फोकस रहना है, लेकिन अपने टीचर्स की बातें हमेशा माननी है, तभी आप लाइफ में कुछ आगे कर सकते हैं। तो तुम्हारे लाइफ के फ्यूचर गोल्स क्या हैं? जब तुम हर हफ्ते एक हॉबी अडॉप्ट कर लेती हो, बाई चांस कि तुम भी मर्चेंट नेवी में चली गई, तो किसी दिन तुम ये तो नहीं कहोगे आज शिप तेरा भाई चलाएगा? मेरा भाई कहता है आज शिप तेरा भाई चलाएगा। तो आप क्या चलाओगी? मैं तो अभी कुछ नहीं चला रही, अपनी जिंदगी की रेलगाड़ी धीरे धीरे। तो क्या फ्यूचर सोचा हुआ है कि किस तरफ जाना है? आई एम अ पर्सन जिसको लर्निंग बहुत पसंद है, तो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू लर्न AI एंड डेटा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम लर्निंग टू ग्रो माई करियर इन पब्लिक स्पीकिंग सो दैट आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ कॉन्फिडेंटली। तो जो AI पे कुछ वाली वीडियो बन रही है वो तुम तो नहीं बना रही? बनानी तो नहीं है? नहीं, वैसा मत बनाना, कुछ अच्छा अपडेट करके बनाना। तो दोस्तों, आज ढेर सारी बातें हमने करी अलीशा से, जो MIT कॉलेज से हैं और वहाँ पे टॉपर है, अपने स्कूल की भी टॉपर रह चुकी है और हर साल टॉप करती हैं। एक आदत उनको लग चुकी है और कुछ ना कुछ नया वो ट्राई करती रहती हैं लाइफ में। जैसे अभी हाल फिलहाल में वो पेंटिंग कर रही हैं, रीडिंग उन्हें बहुत पसंद है, पब्लिक स्पीकिंग पसंद है। तो उम्मीद है कि आपने भी बहुत कुछ आज सीखा होगा, बहुत कुछ जानने को आपको मिला होगा। तो यही बातें आगे भी आपसे करते रहते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अलविदा।